हाय गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि जो मैटर्स की स्टेट होती हैं वो कैसे कैसे चेंज होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब आइस का जो टुकड़ा होता है उसको जब हम मेल्ट करते हैं, यानी कि उसको हम हीट देते हैं, तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब उस लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो वह वेपर प्रेशर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी वो गैस में चेंज हो जाता है। इसी हम यदि हम उस गैस को कंटेन कर लें किसी कंटेनर में और उसे कंडेंसेशन कर दें, यानी उसे कंडेंसेट कर दें, तो वह सॉलिड में दोबारा चेंज हो जाता है। ये हम जानते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है और कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं इसको करने के लिए, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो आइए जाने क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, द फिनोमिनम। क्या लिखा है, द फिनोमिनम involving the change of substance from one state to another states and back to the original state is term is called interconversion of state of matters। यानी कि वह फिनोमिनम, वह घटना, वह दुर्घटना जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है और दोबारा उसी स्टेट में वापस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सॉलिड को हमने मेल्ट किया तो वह लिक्विड बन गया। तो लिक्विड को हमने क्या किया, एवेपोरेट किया, यानी उसका वेपराइजेशन किया, तो वह गैस में बन गया। और जब गैस को हमने डिपोजिशन किया तो वह सॉलिड में बदल गया। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जानेंगे कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कैसे चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होता है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज होता है उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि आप फ्रिज में जो वाटर होता है उसको लगा देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वह आइस में बदल जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। वह जो प्रोसेस होता है उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इसलिए फ्रीजिंग को फ्रीज से लिया गया है। ठीक है, आप हेडिंग लगाइए कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज क्या होता है। सॉलिड टू लिक्विड चेंज को मेल्टिंग कहते हैं। तो क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस सॉलिड चेंज टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी कि वह प्रोसेस, वह घटना, वह दुर्घटना, परिघटना जो भी हो लगा दूंगा, जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, यानी फ्यूज़न। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आप जानते हैं, जब हम आइस को हीट करते हैं तो वाटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है, इसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। यानी वह टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, वह मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। उस सब्सटेंस का वह मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी जो आपका आइस का टुकड़ा होता है उसको हम हथेली पर रख लें तो वह क्या हो जाएगा, लिक्विड में धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आसपास की जो हीट होती है वैसे मिलने लगती है, इससे वह क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो आयरन होता है, आयरन का कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब हम इसको इतना रेट टेम्परेचर देंगे तो वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी फ्लो करने लगेगा। और वैक्स का क्या होता है, 63 डिग्री सेल्सियस होता है, 63 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप इसको केल्विन में करना चाहते हैं तो आप 273 से क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, जहाँ हमने टेम्परेचर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 273 को ऐड कर लेंगे तो एक केल्विन में चेंज हो जाएगा। आइए जाने कि सॉलिड
तो लिक्विड चेंज कैसे होता है, यानी कौन सा प्रोसेस है, यानी कैसे हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। क्या लिखा है, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस, क्या, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, द हीट एनर्जी मेक्स इन इट्स पर्टिकुलर वाइब्रेशन एट द मेल्टिंग पॉइंट। The particle of solids have sufficient kinetic energy to overcome the strong force of attraction holding them in fixed position and break to form small group of particles smell to liquid। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि हमने कोई सॉलिड पार्टिकल लिया, ठीक है, यानी कि हमने मान ली कोई सॉलिड पार्टिकल से बना लिया ये कंटेनर, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है जिसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये कि हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसे क्या किया, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, यानी हमने इसको क्या किया, हीट को प्रोवाइड किया, ठीक है। जब हम इसको हीट को प्रोवाइड करते हैं तो इनके बीच जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब आप मानिए आपको हमने पैसा दिया, आपको, यानी कि आप मान लीजिए ये आप हैं, आप दो ही मान लीजिए, ठीक है। हमने आपको पैसा दिया, ठीक है, तो आप पैसे से क्या करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे, ठीक है, अपने शॉपिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हुआ, जो सॉलिड के पार्टिकल को जब हमने हीट किया तो इनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, ये बहुत एक्साइटेड हो गए, अब ये क्या करेंगे, यहाँ वहाँ कूदेंगे उछलेंगे, है ना, कूदेंगे उछलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इनके बीच क्या हो जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाता है, यानी कि वे उछले कूदे यहाँ वहाँ भागेंगे तो इनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे इसके कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाती है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ दूरी पे घूमने लगते हैं इसे, ठीक है। अब इनके बीच जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कभी नहीं टूटता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बॉन्ड नहीं टूटते कभी। अब क्या हो गया, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस तो बढ़ गया लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा। अब क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, यानी कि ऐसे ये ऐसे टूट गए, ऐसे टूट जाते हैं, ठीक है, और ये टूट के यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और एक और लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी वह फ्लो करने लगते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जब हमने किसी सॉलिड में हीट प्रोवाइड की तो वह किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस घट गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई, और जिससे ये पार्टिकल स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गए, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या होता है लिक्विड टू सॉलिड, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, यानी कि वह घटना दुर्घटना जो भी हो जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है बाय कूलिंग, यानी कि उसे ठंडा करके, जैसे फ्रिज में हम पानी को ठंडा करते हैं, वह सॉलिड यानी कि आइस में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ सॉलिड स्टेट, यानी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस, यानी वह टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस, क्या लिखा, कोई लिक्विड सब्सटेंस क्या हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आइस का कितना होता है, ये वाटर का है, और आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जब हम लेटेंट हीट फ्यूजन एनर्जी पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जान गए,
कि क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच आज लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड सॉलिड स्टेट, तो वो जो फिनोमेना होता है क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दोनों का रिमेन कॉन्स्टेंट एंड रिमेन सेम होता है। ठीक है, अब जानते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है। या हमने छोटा डायग्राम बनाया, उसको ना देखिए, आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि लिक्विड का पार्टिकल लिया, लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, यही देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए कुछ लिक्विड्स के पार्टिकल्स, ठीक है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, कुछ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वे यहाँ वहाँ फ्लो करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ वहाँ फ्लो करते हैं। अब हमने क्या किया, मान लीजिए आप दोबारा, जब हमने आपको पैसे दिए थे, जब हमने आपको कुछ पैसे की गड्डी दी थी, तो आपने क्या कहा था, पैसा उड़ाया था, यहाँ वहाँ घूमे फिरे, शॉपिंग की। अब हमने क्या किया, उस पैसे की गड्डी को छीन लिया। ठीक है, आपसे हमने पैसे की गड्डी छीन ली, तो आप क्या करेंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप यहाँ भागेंगे नहीं। इसी प्रकार जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, हमने पहले उसको क्या दी, काइनेटिक एनर्जी दी, यानी हमने उसको हीट किया तो उसके पास एनर्जी आ गई। हमने क्या किया, कूलिंग मेथड द्वारा हमने उस एनर्जी को छीन लिया। ठीक है, यानी हमने एनर्जी को छीन लिया जिससे पार्टिकल्स क्या हो गए, स्टेबल हो गए और एक जगह रुक गए। जिससे क्या हो गया कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, कूल कर दिया और इसको कूल किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी कम हो गया और जो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, इससे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया। क्या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, आपको फिर समझाते हैं कि जब हमने किसी लिक्विड को हमने क्या किया, कूल किया, जिससे क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई। काइनेटिक एनर्जी घट गई जिससे क्या हो गया, इससे इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है वो भी घट गया। इंटर पार्टिकल स्पेस भी घट गया और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। ठीक है, आप समझ में आया, गलती हो गई थोड़ी सी। यानी कि क्या हो गया, जब कूल किया तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घट गया और जो सब्सटेंस था उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ गए जिससे वे पार्टिकल स्टेबल हो गए। ठीक है, और वे लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गए। ठीक है, तो हमें जाना कि क्या होता है, हमने पढ़ा कि लिक्विड सॉलिड चेंज कैसा, लिक्विड टू सॉलिड कैसे चेंज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट द्वारा चेंज होता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जानेंगे कि एवेपोरेशन क्या होती है, वेपराइजेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गुड लक, बाय, गुड नाइट।